एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। हम लोग आज सीखने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक्स जिसका नाम है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन मैथ्स 2 में चैप्टर नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा वो होगा इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट, किस चैप्टर में क्या है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, समझो अगर कोई यहाँ पे फंक्शन है, इस तरीके से पूरा एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन को अगर मैं इसे टुकड़े में अगर मैं कर रहा हूँ इसे, तो इसको बोलते हैं फंक्शन को डेरिवेटिव करना। क्या बोलते हैं इसको? डेरिवेटिव करना। और इसी जो फंक्शन के जो टुकड़े टुकड़े यहाँ पे अलग अलग हैं, अगर मैं इसी पूरे टुकड़े को जोड़ के एक पूरा अगर मैं फंक्शन बना दूं तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। उसे क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। समझो कि अगर कोई भी फंक्शन का आपने डेरिवेटिव निकाला और जो डेरिवेटिव निकाले में जो फंक्शन आता है, अगर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वापस से वही फंक्शन मिलेगा। समझो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा? वो एफ डैश एक्स होगा। अब ये जो एफ डैश एक्स आया है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो वापस से आपको क्या मिलेगा? वही जो आपका फंक्शन है वही मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना हमें करना क्या है, कौन से फंक्शन रहेंगे? जैसे फंक्शन डेरिवेटिव में थे सेम वैसे ही फंक्शंस कहाँ पर है? इंटीग्रेशन में भी हमें उन फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा। अगर यहाँ मैं फॉर्मूले की बात करूं तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं दोनों सेम टू सेम एक जैसे ही है। कैसे है वो? एक जैसे ही है, क्योंकि जिसका तुमने डेरिवेटिव निकाला उसका आप इंटीग्रेट करोगे तो वही आपको फंक्शन आ जाएगा। फिर समझ में आया? अब दूसरा यहाँ पे इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है? जो चैप्टर का यहाँ पे नाम है इनडिफिनिट का, कि समझो ये पूरा फंक्शन अगर है, मुझे इसको क्या करना है? यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक करना है? कुछ लिमिट गिवन है क्या? समझो अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लाइन, तो मुझे कहाँ से कहाँ प्लस करना है? कुछ गिवन है क्या? नहीं। तो इसको बोलते हैं इनडिफिनिट, कि किसकी कोई लिमिट नहीं है कहाँ से कहाँ तक लेना है। भी अगर डिफिनिट रहेगा तो वहां पे लिमिट रहेगी, हाँ ये 3 से लेके 5 तक प्लस करो या 2 से लेके 5 तक प्लस करो, ऐसे लिमिट रहेगा वहां पे। समझ में आया सभी को ये? तो आगे है ना मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से मेजर फॉर्मूले वगैरह आते हैं जिन्हें हमें इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं मैं आपको, तो आ जाओ अभी एक झलक फॉर्मूले की ओर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे समझो अगर कोई एक फंक्शन है, नंबर एक, समझो अगर कोई कांस्टेंट अगर फंक्शन है और ये साइन किसका? ये इंटीग्रेशन का। अगर आप इंटीग्रेशन का साइन बनाओगे तो आपको साथ में वहां पे क्या लिखना है? dx लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा? x रहेगा तो dx। अब इसका क्या होगा? तो जो भी वहां पे कांस्टेंट रहेगा आपको उसको लिखना है, साथ में यहाँ पे क्या लिखना है? x लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फंक्शन आ गया 85, इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो 85 का यहाँ पे कांस्टेंट है ना, इसको बाहर लो तो यहाँ पे क्या बचेगा? फिर 1 dx। तो 85 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। देखो यहाँ पे नंबर 2 भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि समझो अगर कोई यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। जैसे कि यहाँ पे क्या है k, अगर तुम बाहर लोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, 1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? x। और अगर साथ में कोई भी अगर फंक्शन भी है 1 हो या कोई भी नंबर अगर है, अगर आप उसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो सेम नंबर लिखना है और साथ में क्या लिख देना है? यहाँ पे x। ठीक है, अब देखो आ जाओ नंबर 3 पे। नंबर 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है यहाँ पे x रेस टू n। समझो अगर कोई फंक्शन है x रेस टू n में, अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा यहाँ पे? तो x रेस टू n है ना, तो x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, नंबर 3 अगर कोई फंक्शन है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। अब देखो नंबर 4, समझो अगर कोई फंक्शन है रूट में, रूट एक्स है 1 अपॉन, देखो अगर रूट एक्स है ओनली, और अगर आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है
तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा x रेस टू 1/2 में। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में रूट x है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 2√x। क्या होता है इसका? 2√x। ओके, नंबर 5, समझो अगर यहां पे कोई फंक्शन है a रेस टू x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? a रेस टू x अपॉन लॉग a, a रेस टू x अपॉन लॉग a। नंबर 6, समझो अगर कोई फंक्शन है e रेस टू x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e रेस टू x सेम टू सेम। क्या होगा इसका? e रेस टू x सेम टू सेम। ओके, इतना लिख लो। और कुछ छूट रहेगा इसके अंदर? हाँ, एक और यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है। समझो अगर यहाँ पे क्या है, 1 हो गया, x हो गया, k हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, एक और समझो अगर यहाँ पे 1/x² अगर है, इसका इंटीग्रेशन अगर लिखना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x²। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x। ओके, डन। तो आज चलते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर, जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले। समझो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं, देखो नंबर 7 हो गया, तो नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, 11, 12, 13, 1 2 3 का 4 का 5 6 हो गया ना, 3 3 6 13 तक, ठीक है। 6 है यहाँ पे। सबसे कंपेयर करके मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि समझो अगर यहाँ पे sin x, ठीक है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। यहाँ पे लिख दो cos x। ओके, cos x अगर लिखते हो तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x। इसके बाद में tan x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec² x। इसके बाद में क्या आता है? cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec² x। इंटीग्रेशन ही बताने वाला हूं, लेकिन कंपेयर करके। cot के बाद क्या आता है? sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x इंटू tan x। sec के बाद क्या होता है? cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec x इंटू cot x। ओके, अब देखो इन्हीं फंक्शन को अगर तुम क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। क्या करोगे? अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये जो माइनस है ना, वो ए साइड में आ जाएगा, फिर ये माइनस यहां पे आ जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा? यहां पे आ जाएगा। ओके, मतलब क्या है मेरा? देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x। sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cot x। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x। cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cosec x। क्या होगा यहाँ पे? माइनस cosec x, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव में अगर फंक्शन c से चालू होता है तो हम लोग माइनस लगाते हैं। इंटीग्रेशन में अगर डेरिवेटिव लेने के बाद में अगर c से चालू हो रहा है, c मतलब माइनस, तो हम लोग देखो माइनस लगाएंगे जो c से चालू हो रहा है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? ये क्या है? फॉर्मूले जो आगे और भी आएंगे, अभी सिर्फ इतने हैं क्या? नहीं, आगे और भी आएंगे। अब आप लोग यहाँ पे नोटिस कर होंगे, कॉस का लिखा है यहाँ पे, साइन का भी लिखा है, लेकिन tan का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का लिखा है क्या? नहीं। तो उनका इंटीग्रेशन नहीं होता है क्या? होता है, लेकिन वो किस में रहेगा? लॉग में रहेगा। और ये मैं आपको कब बताऊंगा? जब 3.1 होने के बाद में। ओके, अब इसके बाद यहां पे देखो, थोड़ा और बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे बता रहा हूं मैं। जैसे कि समझो कंपोजिट फंक्शन को लेके, ठीक है, समझो जैसे कि अगर यहाँ पे साइन ऑफ 2x अगर है, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है, तो ये cos 2x हो जाएगा।
फिर इस 2x का वापस से डेरिवेटिव निकालते हो, क्या होता है वो 2। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, 2 से मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे अगर, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस होगा, तो माइनस कॉस 2x। लेकिन अगेन अगर जो सबसे पहले आपको जो फंक्शन यहां पे दिखेगा उसको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। लेकिन उसके बाद में उसके अंदर जितने फंक्शन रहेंगे उसको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। क्या करना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो ये जो 2x यहां पे है, इसका क्या करोगे आप लोग, डेरिवेटिव निकालोगे। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2। तो उससे देखो डेरिवेटिव में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, लेकिन इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव क्या होगा, डिवाइड। ओके, ये हो गया। और एक चीज और वो ये है कि अगर हम लोग इनडिफिनिट अगर इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, जिसका सिंबल ये होता है इंटीग्रेशन का, लेकिन यहाँ पे लिमिट गिवन है क्या, नहीं, कहां से कहां तक प्लस करना है। तो इंटीग्रेशन लेने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे वहां पे, प्लस सी। क्यों लिखेंगे ये, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट करना है, तो उसमें कांस्टेंट वैल्यू भी ऐड होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ओके, ए शांत रहना यार, तो जाना वो क्लास में जाना फिर यार, क्या डिस्टर्ब कर रहा है यार, अभी एडिट करना पड़ेगा, क्या बोले यार, दिमाग खराब होता है। ओके, देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूं, समझो जैसे कि अगर हम लोग log x का अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है, 1/x। अगर आप लोगे log x प्लस 4 का भी अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, सेम होगा, 1/x। ओके, लेकिन अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे 1/x को, तो क्या मिलेगा, वो ओनली log x मिलेगा ना। ये 4 कांस्टेंट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो किसी फंक्शन के साथ में कौन सी डेरिवेटिव कांस्टेंट है, प्लस या माइनस है, वो हमें पता होता है क्या, नहीं। उसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्लस सी लिखते हैं। समझ में आया ये। अगर आपको डेरिवेटिव एकदम अच्छे सीखना है वो, और ये इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूले हैं दोनों को कंपेयर करके आपको याद करना है। ओके, और दोनों सेम है, तो ये 13 और वो 13 फॉर्मूले, ये जो इसके पहले लिखा है 7 और 6, ये पूरे याद होने चाहिए। आगे डेरिवेटिव 3.1, 3.2, 3, 4 जो भी है, जितने भी टाइप्स के हैं मैं सारे टाइप्स वाइज आपको सारे बताऊंगा। ओके, डन। सो गाइस हम लोग करने वाले अभी 3.1, वो भी एकदम बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है, तो इसको हमें सबसे पहले क्या लिखना है, i इक्वल टू x⁴ x² माइनस x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब करना क्या है, इंटीग्रेशन सभी को दे देना है यहाँ पे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। जितने फंक्शन होंगे सभी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन दे देंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को यहाँ पे। अब देखो ए भी क्या है, x⁴n, क्योंकि डेरिवेटिव x का 1 होता है, लेकिन अगर x का इंटीग्रेशन आएगा तो उसको के पावर में 1 समझ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, i इक्वल टू x⁴n मतलब क्या हो जाएगा, x⁵5/5 प्लस ये क्या हो जाएगा, x⁵3 माइनस x² प्लस 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस सी। अब प्लस सी क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं और हमें पता नहीं कि फंक्शन को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस सी। समझ में आया सभी को ये, स्क्रीनशॉट लो इसका। डन।
एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 लिखना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/4, ठीक है। ये फाइनल क्वेश्चन डन, अभी परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे गलती से मैंने 4 लिख लिया था, तो अभी मैंने इसको करेक्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन देखा मैंने, डन। अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे अगर देखो आप, तो इसको सबसे पहले हमें क्या लिखना है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस 2/x² द होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना बिना स्क्वायर निकाले। तो I इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस फिर क्या होता है 2ab, फिर 2 देखो 2 इंटू 1 2 होगा, और 2 2 क्या हो जाएगा 4/x² प्लस फिर इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा x⁴, और यहाँ पे भी dx रहेगा, ठीक है। अब हम लोग x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो I इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या मल्टीप्लाई कर यहाँ पे करेंगे तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 4 प्लस, अगर तो यहाँ पे क्या होगा 4/x², क्यों 4/x², क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे ना तो ये x² है, x² है और ये 4 है, तो 2 टाइम कैंसिल हो सकता, 2 टाइम बचेगा ना, और यहाँ पे इंटू dx। I इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन सभी को दो, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस 4 कॉन्स्टेंट बाहर लो उसको, तो यहाँ पे 1 dx, क्योंकि हमें 1 का इंटीग्रेशन पता है, 4 का पता है क्या नहीं, तो 4 को जो भी नंबर होगा ना 1 को छोड़ के इसको बाहर लेना है, 1 dx प्लस 4 बाहर लो, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 1/x², तो 1/x² यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1/x² dx। अभी इसका इंटीग्रेशन लो, I इक्वल टू x⁴ दिख रहा है, मतलब ये x³ माइनस 4, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस 4 इंटू 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा -1/x प्लस c। अब कितने लोग सोच रहे होंगे सर कैसे पता आपको, तो याद करो एक फंक्शन होता है 1/x, इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे क्या होगा वो -1/x², इसका अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/x, ये एक फॉर्मूला, ठीक है। देयरफॉर I इक्वल टू x³ माइनस 4x, तो प्लस माइनस माइनस होगा -4/x प्लस c। ये क्या हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व। बहुत ही एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इजी कब होगा, जब आप भी प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको भी इजी लगेगा। अगर आप बोलो मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो क्वेश्चन इजी लगेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। डन, दिखा। अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू, क्या यहाँ पे गिवन है 3 sec² x माइनस 4/x प्लस 1/x√x माइनस 7। करना क्या यहाँ पे, जैसे पहले किया प्लस माइनस है तो इंटीग्रेशन सभी को दे देना है, ठीक है। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 sec² x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4/x प्लस, अरे dx भी नहीं लिखा है, dx भी साथ में लिखना है, 1/x√x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx, ठीक है। याद रखो, ओके। अब आगे देखो अगर समझो 3 कांस्टेंट बाहर आएगा तो यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ sec² x dx माइनस 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/x dx प्लस, अब देखो यहाँ पे ना ये जो sec² x है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, 7 को कॉमन लोगे तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x,
लेकिन ये जो फंक्शन यहाँ पे है 1/x रूट एक्स, इसका तुम्हें पता है क्या? नहीं। तो इसको हम लोग चेंज करने वाले हैं। कैसे? देखो, समझो अगर x रेस टू x है और जो रूट एक्स का मतलब क्या होता है? x का पावर हाफ। अगर बेस सेम है तो एक बार लिख सकते हैं हम लोग, पावर को क्या करेंगे? ऐड, तो 1 प्लस हाफ। x का पावर कितना हो जाएगा? 3/2। कैसे? 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/x रेस टू 3/2। कभी भी अगर आपको इस तरीके से आता है, क्यूब में आता हो, स्क्वायर में अगर रूट में है या क्यूब में है, तो आपको क्या करें? इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है? अगर सिर्फ यहाँ पे ऐसा होता 1/x होता तो इसका log x हो जाता। अगर यहाँ पे सिर्फ 1/ अगर रूट एक्स भी होता तो भी चलता, क्योंकि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2√x। अगर मैंने आपको फॉर्मूले में लिखा है तो ओके, नहीं लिखा है तो आपको ये लिखना है। ठीक है? -7 बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 dx i = 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx -4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सर इंटीग्रेशन क्यों नहीं निकाल रहे हो? बता रहा हूं मैं। प्लस, अब अगर यहाँ पे देखो, ये तो एक्स रेस्टोरेंट यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जो भी फंक्शन होगा ना वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो न्यूमरेटर में। तो इसके लिए इंटीग्रेशन हम लोग किसी का नहीं निकाल सकते, निकालेंगे सबका साथ में निकालेंगे। तो इसको ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू -3/2 -7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। यहां पे भी dx नहीं लिखा मैंने। ठीक है? 3 sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x -4 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x प्लस x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x रेस टू n + 1। अगर तुम ये -3/2 में +1 करोगे तो कितना होगा? -3 + 2/2 -1/2। कितना हो जाएगा यहाँ पे? x रेस टू -1/2 और नीचे भी सेम -1/2। फिर यहाँ पे क्या? -7 1 का क्या होता है? x। सारे के सारे इंटीग्रेशन लिया +c। ठीक है? समझ में आया तक? अब आगे देखो। 3 tan x -4 log x। दो ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, और ये जो x रेस टू नेगेटिव है ना पावर, इसको नीचे लाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा -7x + c। अभी तक ये फाइनल हुआ क्या? अगर यहां तक करोगे तो ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज और बची हुई है। क्या? ये जो x का पावर क्या है यहाँ पे? 1/2। x का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? √x। तो i = क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 tan x -4 log x -2/√x -7x + c। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर? ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर? समझ में आया ये? तो ये तो रफ वर्क है यहाँ पे, और ये फॉर्मूला है, ये वापस से आपको लिखना है। अगर मैंने नहीं लिखा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो आपको फॉर्मूला लिस्ट में इसको लिख के लेना है। ठीक है? डन। अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है 2x³ - 5x + 3/x + 4/x रेस टू 5 यहाँ पे गिवन है। तो करना क्या है? सभी को इंटीग्रेशन दे दो सबसे पहले। i = क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ अरे dx भी लिखना होता है यार, भूल जाता हूँ मैं, माइनस इंटीग्रेशन 5x dx प्लस इंटीग्रेशन 3/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4/x रेस टू 5 dx। ओके, इसके बाद क्या करना है? अभी तो जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लो। तो i = क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 बाहर लोगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x³ dx। 5 को यहां से बाहर लो तो x dx प्लस 3 बाहर लो तो यहां पे क्या बचेगा? 1/x dx
प्लस 4 बाहर है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/x⁵, लेकिन जो x⁵ ये डिनोमिनेटर में है, क्या होना चाहिए न्यूमरेटर में, तो ये इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे x⁻5 dx, क्योंकि x⁻n फंक्शन बन रहा है ना, ये x⁵ क्या नंबर है ना यहाँ पे, तो x⁻n, लेकिन ये कहाँ पे, ये डिनोमिनेटर में, तो मुझे कहाँ पे चाहिए न्यूमरेटर में, तो इसके लिए ऊपर लेके या पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब सभी का इंटीग्रेशन निकालो, i = 2, x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा x⁴/4, क्योंकि n+1/n+1, 3 में 1 प्लस करो कितना होगा 4/4, -5 इंटू x का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा x² प्लस 3, 1/x का यहाँ पे क्या हो जाएगा log x प्लस 4। अब तो यहाँ पे क्या है, ये x⁻n है, तो यहाँ पे क्या होगा x⁻n+1, -5 + 1 कितना होगा -4, तो ये क्या हो जाएगा x⁻⁻4/-4, क्या होगा यहाँ पे x⁻⁻4/-4, और सारे इंटीग्रेशन हो गए तो प्लस c, ठीक है। तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे तो सिर्फ माइनस बचा है। यहाँ पे i = यहाँ पे क्या बच रहा है x⁴/2 -5/2 x² प्लस 3 log x, देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा, और ये जो x⁴ क्या नेगेटिव है ना, तो इसको नीचे लाओ तो क्या हो जाएगा x⁴ पॉजिटिव प्लस c, क्योंकि जो भी पावर होगा हमेशा उसको क्या करना है पॉजिटिव में करके लिखना है, जो भी पावर होगा उसको क्या करना है हमेशा पॉजिटिव में करके लिखना। अगर नेगेटिव नीचे नेगेटिव में है तो ऊपर लेके जाओ, अगर ऊपर नेगेटिव है तो उसको नीचे लेके आ जाओ। समझ में आया तक सभी को? तो इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, डन। सो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे दो फंक्शन है यहाँ पे डिवाइड में, लेकिन इंटीग्रेशन में u/v नहीं होता है, u/v होता है लेकिन u/v नहीं होता है, तो उसको हम लोग उस तरीके से कर सकते हैं क्या? नहीं। तो अगर समझो एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है और न्यूमरेटर अगर ज्यादा है तो हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो क्या होगा यहाँ पे i = इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ x into dx माइनस इंटीग्रेशन 2x/x √x। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो ये डिनोमिनेटर है सभी को दे रहा हूं मैं, और इंटीग्रेशन भी तीनों के पास स्प्लिट कर रहा हूं, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x √x dx, यहां पे भी dx, ठीक है। समझ में आया यहां तक? ओके। अब तो करना है, तो ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट बाहर, और ये भी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। i = 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या देखो ये x³ है और ये x है, कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ इस 2 बचेगा, स्क्वायर बचेगा और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है x² √x इंटू dx बराबर। दो आगे -2 कांस्टेंट है बाहर निकालो, तो यहाँ पे क्या बचेगा x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 1/√x dx प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर निकालो 1/x √x dx, ये यहाँ पे हो गया। अब देखो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, इसका होता है क्या? नहीं होता है। यहाँ पे भी ऊपर क्या है √x x² है, यहाँ पे क्या है √x है, तो यहाँ पे ना मुझे इसको और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा x⁻n में। तो कैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एक चीज 3, यहाँ पे क्या x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है x × x अपॉन √x, इस तरीके से है। समझो एक x को मैं क्या लिख सकता हूँ √x × √x लिख सकता हूँ कि नहीं? ये लिख सकता हूँ ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करूँ तो क्या बचेगा x √x, और x √x का मतलब क्या होता है x⁻1 × x⁻1/2।
दोनों को ऐड करो कितना होगा, x का पावर 3/2, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, याद आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इसको कैंसिल करूं यहाँ पे तो क्या बचेगा, x√x इंटू डी एक्स -2, इसको ऐसे रहने दो 1/√x इंटू डी एक्स +5, ये क्या हो जाएगा 1/x⁵3/2 dx। समझ में आया यहाँ तक। अब तो करना क्या है, लेकिन हमें चलेगा क्या नहीं, तो इसको कन्वर्ट करेंगे x⁵n में, तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3/2, जैसे यहाँ पे निकाला, इंटू डी एक्स -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx +5 इंटीग्रेशन, ये डिनोमिनेटर में कहां पे चाहिए मुझे, ये लास्ट क्वेश्चन के साथ न्यूमरेटर में चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये x⁻³ dx। समझ में आया यहां तक, ठीक है। अब इसका हम लोग ना इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है। i=3, अब यहां पे देखो x⁵3/2 है, इसमें अगर आप +1 करोगे तो x⁵ क्या होगा, देखो 3/2 में +1 तो कितना हो जाएगा 5/2, तो इसका पावर कितना हो गया 5/2 क्योंकि जो x के पावर में रहेगा वही इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा। -2 है यहाँ पे, -2 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x +5, इसका क्या होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो इसका पावर +1 करोगे इसमें तो कितना आएगा -1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x⁻⁻1/2 अपॉन -1/2, सारे इंटीग्रेशन ले लिया ना, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे +c, इंटीग्रेशन हो गया। बस सारे क्वेश्चन को करना क्या, सिंप्लीफाई करके लिख देना है, ठीक है। अब तो ये 2 आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, i=6/5 x⁵5/2, 2 2 4√x, तो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये 2 आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, और ये जो x का पावर माइनस में, इसको नीचे लाओ तो x का पावर 1/2 +c, i=6/5 x⁵5/2 -4√x -10/√x +c, ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। यहां तक समझ में आया सभी को। इसके बाद जो भी आगे के सारे क्वेश्चन है 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 के ऑनवर्ड्स, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। समझ में आया सभी को यहां तक। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ठीक है।